द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8-9 साल होने वाले हैं पूरे, और उसके बाद भी अगर आप उनसे कोई सवाल करें नाकामी के ऊपर, तो जवाब ये आता है, या तो पहले जवाब ही नहीं आता है, और जवाब ऐसा बेतुका आता है कि आप भी कहते हैं कि ये किसको चुन लिया। इससे पहले निर्मला सीतारमण जी के बार बार इस तरह के जवाब से वैसे भी सरकार की जम के फजीयत हुई है, लेकिन अब स्मृति ईरानी जी भी इस रेस के अंदर और आगे जाती जा रही हैं। स्मृति ईरानी जी ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सवाल के ऊपर जवाब दिया सदन के अंदर, उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि देश भर में जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता होगा उसको यह चौंका देने वाला जवाब लगा होगा। स्मृति ईरानी जी ने वही कहा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में खाली कुर्सियों पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि कुर्सियां ज्यादा लगा दी गई थी, या जो बीजेपी की तरफ से बयान आते हैं कि डॉलर के सामने रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो मापने का तरीका है वही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मतलब अपना काम सही कर ही नहीं रही है, जो इतने सालों से जिनके बारे में बात की जाती थी, जिनको दुनिया भर के अंदर माना जाता है, जिनकी रैंकिंग के ऊपर हर एक कोई जो है वो अपनी बात मतलब अपनी राय एक ही रखता है, और उसके ऊपर कभी हमने विरोध नहीं देखा। ऐसा हिंदुस्तान में छपा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे क्यों भारत। स्मृति ईरानी बोली मापने का तरीका ही गलत। इसमें कार्ति पी चिदम्बरम कांग्रेस के सांसद, उन्होंने सवाल पूछा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी हम पीछे क्यों हो गए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, बल्कि हर साल जब आती है तो हम लुढ़कते जाते हैं नीचे और ज्यादा भुखमरी बढ़ती जाती है, जिसको मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जा सकता है अगर गोदी मीडिया दिखाना चाहे। तो इस बार सवाल लगा दिया गया पाकिस्तान हमसे ऊपर है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है इनसे हम नीचे हैं, हमारे यहाँ ज्यादा भुखमरी वाले अनुपात के अंदर लोग हैं। तो ये एक चौंका देने वाला मामला था कि एक जो देश बर्बाद हो रहा है उसके सामने भी हम क्यों नीचे हैं, ये सवाल था। तो स्मृति ईरानी जी ने बोल दिया कि मापने का तरीका जो है वही गलत है। ये जो रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस रिपोर्ट पर पूरा चर्चा हो रही है, जिसपे स्मृति ईरानी जी की ट्रोलिंग चल रही है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप जख्म को छुपा लीजिए और कहिए जख्म नहीं है, तो वो जख्म सही नहीं होता बल्कि नासूर बन जाता है। यही मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी के लोगों का काम रहा है कि वो जो परेशानी है उसको छुपा देते हैं, और परेशानियां जब छिप जाती हैं तो परेशानी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि चाइना के आक्रमण पे कह दिया था कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है, कोई जगह कब्जा नहीं हुई है, उन्होंने पता नहीं कितनी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। और ऐसे ही कोरोना के अंदर कोई खास मौतें नहीं हुई हैं, बार बार छिपाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको छाप दिया कि इतनी सारी मौतें हो गई हैं, और फिर वो गंगा के किनारे की तस्वीर भी जम के वायरल हो गई। खैर, जो हंगामा हुआ है जिस रिपोर्ट के ऊपर, उसको बीबीसी न्यूज हिंदी ने कुछ वक्त पहले छापा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर। और इसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया था कि भाई बीजेपी की सरकार ने क्या संभाला है कि हमारे देश के अंदर भुखमरी का हाल ये है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गए हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा फेलियर है और नाकामी है। तो इससे पहले तो चर्चा नहीं की गई। अब जब चर्चा के लिए मजबूर कर दिया गया तो स्मृति ईरानी जी ये नया तीर लेकर आई, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आंकड़ों से उनको उलझा दिया, आंकड़ों से उनको बेनकाब कर दिया। कैसे बेनकाब कर दिया मैं आपको दिखाता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक खबर थी इसी रिपोर्ट के कुछ दिन पहले कि जब हमारी केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, ये अंग्रेजी में है इकोनॉमिक टाइम्स की, सेंटर टेल्स एपेक्स कोर्ट 69% डेथ्स इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब इसके ऊपर से लोगों ने दोबारा स्मृति ईरानी जी को दिखाना शुरू कर दिया कैसे कि मापने का तरीका कैसे गलत है भुखमरी को, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्रीय सरकार कहती है जाके कि 69%, 70 में एक कम, 69% जो बच्चों की मौतें हैं 5 साल से कम के बच्चों की, वो जो कुपोषण है उसकी वजह से है। मतलब उनको पोषण आहार नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, और जो हालत इसकी वजह से बनी है, इसलिए 70% तक की जो बच्चों की मौतें हैं पिछले 5 सालों के अंदर, वो इसलिए हैं। और इसके आगे आखिरी लाइन लिखी हुई है, हंग्री इंडियंस गो अप फ्रॉम 19 crores to 35 crores नाउ। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था कि भूखे, जो भारत में जो भूखों की संख्या है वो 19 करोड़ से 35 करोड़ हो चुकी है। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी जी सदन में खड़े होकर सीना ठोक कर कह रही हैं, टेबल ठोक कर कह रही हैं कि भाई साहब ये जो मापने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है, ये मापने का तरीका सही नहीं है। जबकि ये तो भुखमरी की बात हुई,
अब मैं गरीबी रेखा के ऊपर जरा सा स्मृति जी को बता देता हूं। फैसल ने डाला नाइजीरिया को पीछे छोड़कर रेल अफ्रीका की, नाइजीरिया वहां की खबर छपी, हमारे देश में नहीं छपी, अफ्रीका में छपी है। नाइजीरिया, इंडिया ओवरटेक्स नाइजीरिया एज वर्ल्ड पॉवर्टी कैपिटल। नाइजीरिया को पीछे छोड़कर भारत बना वर्ल्ड पॉवर्टी कैपिटल, सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश। आप खुद बताइए मुझे कि हमारे देश में नहीं छप रही है, दूसरे देश में छप रही है, नाइजीरिया में छप रही है, तो भारत ने आपत्ति क्यों नहीं करी अगर ये गलत है तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके बाद जैसे हंगामा है। 121 देशों की रैंकिंग जारी हुई और उसके अंदर हमारा नंबर आया 107वें पायदान पर। हमारे पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान 99 पे है और इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश श्रीलंका है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस इंडेक्स में 64वां स्थान दिया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 81वें स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 84वें स्थान पर है और हम कहां पर हैं? 107वें स्थान पे हैं। मतलब हमारे यहां पर भुखमरी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। ये भी जान लीजिए क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। स्मृति जी को सुनना चाहिए। जीएचआई का स्कोर खास करके 4 संकेतकों के मूल्यों पर मापा जाता है, जिसमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर है। तो ये सारी की सारी चीजें ही स्मृति ईरानी जी भी कह रही हैं। और अब मिंट की एक खबर इसी रिपोर्ट से पहले की, 71% भारतीय अच्छा पोषण आहार वाला खाना, स्वस्थ खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। मिलियंस डाई एवरी ईयर ड्यू टू पुअर डाइट। लाखों लोगों की जान जा रही है खराब खाने की वजह से, और जो हेल्दी खाना नहीं खाने की वजह से ये लाखों लोगों की जान जा रही है। ये कहना है एक और रिपोर्ट का। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी बढ़ गया है। ये सारी चीजें जो हैं इसमें लिखी गई हैं जो मिंट ने लिखा है। इसके ऊपर स्मृति जी का ये कह देना कि भैया मापने का तरीका ही गलत है, तो फिर स्मृति जी को देना चाहिए आंकड़े कि कितनी मौतें हुई भूख से, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया केंद्रीय सरकार ने कि 70% जो बच्चे खत्म हुए हैं वो कुपोषण के कारण खत्म हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है। खैर, स्मृति ईरानी जी ने जो बोला है उसको आप सुन सकते हैं, उनके तमाम वीडियोस के अंदर मौजूद होगा, प्रेस नोट में मौजूद होगा। और उन्होंने यही कहा है कि ये 4 तरीके जो हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इनमें से 2 लिए गए हैं। तो ये किस आधार पर वो बोल रही हैं? शायद उनको जब रिपोर्ट आई थी तो आंख में आंख डाल के चर्चा करनी चाहिए थी, बहस करनी चाहिए थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उनको सही करना चाहिए था, पर तब कुछ नहीं किया गया। अब जब सदन में पूछा गया सवाल है तब ये बोला जा रहा है कि ये तो आंकड़े सही नहीं हो सकते क्योंकि मापदंड सही नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।